दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसे देखकर नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नाम है B2 स्पिरिट बम्बर। दिखने में ये किसी फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है, लेकिन रडार पर बस एक मक्खी जितना। दुश्मन के सबसे एडवांस रडार नेटवर्क भी इसे पहचान नहीं पाते, और अगर कोई मिसाइल इसे टारगेट करना भी चाहे तो समझो नामुमकिन है। करीब $2 अरब की लागत से बना ये जहाज न सिर्फ सबसे महंगा है, बल्कि सबसे मिस्टीरियस भी। इतना खामोश कि उड़ते हुए भी इसकी आवाज तक नहीं आती, इतना चालाक कि हीट सीकिंग और इंफ्रारेड मिसाइल्स भी इसके जाल में फंस जाते हैं। कहते हैं ये वो जहाज है जो चाहे तो दुनिया का नक्शा ही बदल दे। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या है इस 52 मीटर चौड़े जहाज में जो इसे रडार से गायब कर देता है? कौन सी साइंस है जो अमेरिका ने पिछले 37 सालों से छुपा रखी है? इस खतरनाक B2 बम्बर की कहानी शुरू होती है एक ऐसे वाकये से जिसने अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया था। फर्स्ट में 1960 पाकिस्तान के पेशावर एयरबेस से एक अमेरिकी प्लेन उड़ान भरता है। नाम था लॉकहीड U2। मकसद साफ था, सोवियत यूनियन की जासूसी। ये वो दौर था जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत दोनों ही एक दूसरे को टेक्नोलॉजी की ताकत से पछाड़ने में लगे थे। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि उसका U2 स्पाई प्लेन 80,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और इतनी ऊंचाई तक कोई मिसाइल नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जैसे ही वो प्लेन सोवियत टेरिटरी में दाखिल हुआ, रडार ने उसे पकड़ लिया। फाइटर जेट्स उड़ाए गए, मिसाइल्स दागी गईं, मगर इतनी ऊंचाई पर उसे गिरा पाना आसान नहीं था। और तभी मैदान में उतरा S-75 ड्विना मिसाइल। अमेरिका को इसका नाम पता था, लेकिन उनकी सोच थी कि ये 80,000 फीट तक नहीं पहुंच सकती। पर जो हुआ उसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। S-75 ने एकदम परफेक्शन के साथ उस U2 को हवा में ही उड़ा दिया। जहाज यकातेरिनबर्ग शहर के ऊपर गिरा और पायलट जान बचाकर खुद को इजेक्ट करने में कामयाब रहा। शुरुआत में अमेरिका ने दुनिया को धोखा देने की कोशिश की। कहा गया ये तो नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन सोवियत यूनियन ने जैसे ही जमीन पर गिराए गए पायलट को जिंदा पकड़ा और उसके साथ U2 प्लेन का पूरा सर्विलांस सिस्टम दुनिया के सामने रखा। अमेरिका की पोल खुल गई। पूरी दुनिया के सामने उसकी जबरदस्त बदनामी हुई। इस एक हादसे ने दोनों मुल्कों को बड़ा झटका दिया। रशिया ने अपने एयर डिफेंस को और भी खतरनाक बनाना शुरू किया और अमेरिका ने ऐसा जहाज बनाने की ठान ली जो रडार के लिए गायब हो जाए। उस वक्त अमेरिका के पास थे B-52 बॉम्बर्स, मगर अब ये साफ हो चुका था कि ये बॉम्बर रशियन बॉर्डर में दाखिल होते ही मार गिराए जाएंगे। मतलब अमेरिका अब चाहकर भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स रूस तक नहीं पहुंचा सकता था। फिर आया साल 1976 और USSR ने सरफेस टू एयर मिसाइल्स की नई रेंज तैनात कर दी जो 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट गिरा सकती थी। S-300 जैसे सिस्टम्स ने उनकी डिफेंस को लोहे की दीवार बना दिया। यहाँ तक कि एक अमेरिकी जनरल ने कहा अब सोवियत यूनियन में B-52 भेजना मतलब मक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारना। यही वो पल था जब अमेरिका ने 1970 एक्ट में लॉन्च किया ATB प्रोग्राम, यानी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बॉम्बर। मकसद था एक ऐसा विमान तैयार करना जो सोवियत जमीन पर घुसे, बॉम्ब गिराए और बिना किसी को खबर हुए वापस लौट आए। साल 1989 में इस रहस्यमयी विमान ने पहली उड़ान भरी, लेकिन दुनिया को इसका चेहरा 1997 में दिखाया गया। नाम था B2 स्पिरिट। B2 स्पिरिट की सबसे बड़ी ताकत है इसका रडार से बच निकलना। ये सिर्फ एक प्लेन नहीं, ये एक भूत है जो आसमान में उड़ता है लेकिन नजर नहीं आता। इसका हर कोना, हर एंगल इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रडार सिग्नल उस पर टकराए भी तो वापस लौटकर रडार तक ना पहुंचे। मतलब सिग्नल की दिशा ही बदल जाती है। और यही वजह है कि इस जहाज में सिर्फ विंग्स हैं, न फ्यूजलाज न टेल। क्योंकि कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट में जो वर्टिकल टेल फिन होती है वो रडार पर सबसे पहले पकड़ में आती है। एयर डिफेंस सिस्टम्स में रडार्स का एक पूरा नेटवर्क आसमान में चारों ओर सिग्नल्स छोड़ता है ताकि कोई भी चीज चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो अनडिटेक्टेड न रह जाए। ये सिग्नल प्लेन की बॉडी से टकराते हैं और वापस रडार को भेजे जाते हैं।
जिससे रडार उस ऑब्जेक्ट की मौजूदगी को दर्ज करता है। लेकिन B2 की बॉडी को इस तरह घुमावदार और फ्लैट डिजाइन दिया गया है कि सिग्नल वापस जाने की बजाय उलटी दिशा में उछल जाते हैं, और यहीं छुपा है इसका सबसे बड़ा राज। टेल को तो डिजाइन से ही हटा दिया गया और पूरा प्लेन ऐसा बना कि वो रडार सिग्नल्स को झूठा जवाब देने लगे। इसके किनारों पर बना जिगजैग पैटर्न सिग्नल्स को सही दिशा में जाने ही नहीं देता। लेकिन B2 की असली ताकत सिर्फ इसके डिजाइन में नहीं छुपी है, बल्कि उस सीक्रेट कोटिंग में है जिसके बारे में आज तक दुनिया सिर्फ अंदाजा ही लगा पाई है। अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट पर एक ऐसी खास परत चढ़ाई है जो रेडार के भेजे हुए सिग्नल्स को सीधा निगल जाती है। न कोई रिफ्लेक्शन, न कोई वापसी। यही वजह है कि B2 रेडार पर पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा है कि यकीन करना मुश्किल है, सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर। मतलब अगर कोई इसे डिटेक्ट करना चाहे तो समझो आसमान में एक उड़ती मक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तुलना करें B-52 रडार पर 2 बेडरूम के फ्लैट जितना दिखता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, J-17 एक सिंगल बेड जितना और राफाल एक बड़े तकिए जितना। लेकिन B2 इन सबसे 10 गुना बड़ा होते हुए भी रडार पर बस एक बिंदु जितना। और यही टेक्नोलॉजी आज दुनिया में स्टेल्थ के नाम से जानी जाती है, जिसकी नींव B2 बम्बर ने ही रखी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। B2 की एक और ताकत है इसका हीट सिग्नेचर। दुश्मन की हीट सीकिंग और इंफ्रारेड मिसाइल्स भी इसे ट्रैक नहीं कर पाती, क्योंकि B2 के जेट इंजन इसकी बॉडी के अंदर छुपे होते हैं। जब इंजन में कंबस्टन होता है तो गर्म हवा सीधे बाहर नहीं निकलती, बल्कि पहले ठंडी हवा से मिलती है, जिससे उस गर्मी का निशान तक नहीं बचता। अगर F-16 जैसे फाइटर जेट्स इंफ्रारेड सिस्टम में 100 किलोमीटर दूर से पकड़ में आ जाते हैं तो B2 को तब तक डिटेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो 10 किलोमीटर के अंदर ना आ जाए, और B2 इतनी नीचे उड़ता ही नहीं। यही वजह है कि B2 दुनिया का सबसे खामोश, सबसे अदृश्य और सबसे खतरनाक बम्बर बना। B2 बम्बर सिर्फ छुपकर उड़ता नहीं, ये इतनी ऊंचाई पर उड़ता है जहां पहुंचना भी हर किसी के बस की बात नहीं। 15,000 मीटर यानी 50,000 फीट की ऊंचाई। यहाँ ना कोई रेडार उसका पीछा कर सकता है, न इंफ्रारेड उसे पकड़ पाता है। इतनी ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर पतला होता है, जिससे हवा का दबाव यानी ड्रैग कम हो जाता है और जहाज की फ्यूल एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब B2 अपने फुल टैंक में आसानी से 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, वो भी बिना किसी स्टॉप के। अब आप सोच रहे होंगे रेडार और इंफ्रारेड से बच निकलना ही क्या इसकी सबसे बड़ी ताकत है? तो जवाब है नहीं। असल कमाल होता है इसका ECM सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। B2 के अंदर लगे ये हाईटेक सिस्टम पहले ये स्कैन करते हैं कि दुश्मन के रेडार किस फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर ये भेजते हैं झूठे सिग्नल्स, जिसका नतीजा ये होता है कि रेडार को लगता है कि B2 20 अलग अलग जगहों पर मौजूद है, जबकि हकीकत में वो सिर्फ एक ही जगह होता है। ये सिस्टम दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, मॉडिफाई करता है और वापस भेजता है। रेडार को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन सिग्नल होता है पूरी तरह झूठा। और सबसे दिलचस्प बात, ECM सिर्फ उसी रेडार को जवाब भेजता है जिसने B2 को पकड़ा हो, ताकि दुश्मन को लगे कि ये सिर्फ रेडार की खराबी है, कोई हमला नहीं। वरना अगर हर रेडार को झूठा सिग्नल मिले तो दुश्मन को शक हो सकता है और स्टेल्थ खत्म हो सकती है। B2 बम्बर सिर्फ एक उड़ता हुआ पंख नहीं, ये एक ऐसी मशीन है जिसे जोड़ने में स्विस वॉच मेकर जैसी बारीकी लगी है। इसकी पूरी बॉडी में इस्तेमाल हुआ है कार्बन ग्राफाइट कंपोजिट, एक ऐसा हल्का लेकिन बेहद मजबूत मटेरियल जो न सिर्फ वजन को कंट्रोल करता है बल्कि रेडार सिग्नल्स को भी अब्सॉर्ब करता है। अब बात करें इसकी ताकत की। B2 अपने साथ 18,000 किलो यानी करीब 15 कारों जितना बारूद उठा सकता है। 80 GPS गाइडेड बॉम्ब्स, 16 B-83 न्यूक्लियर बम और 16 AGM-158 JASSM स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स, और ये सारे हथियार छुपे रहते हैं इसके इंटरनल वेपन बे में, ताकि फ्लाइट के दौरान इसकी स्टेल्थ बरकरार रहे। अब सोचिए, एक ऐसा बम्बर जो अमेरिका से रशिया जाकर बिना देखे वापस भी लौट सकता है, और अगर हवा में एक बार रिफ्यूलिंग मिल जाए तो B2 दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है। जैसे अफगानिस्तान वॉर के दौरान B2 ने अमेरिका के मिजूरी एयरबेस से उड़ान भरी, 9,500 किलोमीटर का फासला तय किया, अफगानिस्तान में टारगेट पर बम गिराए और बिना कहीं लैंड किए बस एक मिड एयर रिफ्यूलिंग के बाद वापस लौट आया।
कुल उड़ान समय 45 घंटे लगातार बिना किसी रडार पर आए। 1999 में सर्बिया, 2003 में इराक और 2011 में लीबिया। हर बार B2 वहां पहुंचा जहां बाकी कोई नहीं पहुंच सकता। बिना शोर, बिना दिखे, सीधा हमला। यही है B2 की असली पहचान। B2 स्पिरिट बम्बर सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे जिद्दी जहाज है। मौसम कोई भी हो, हालात जैसे भी हों, ये उड़ान नहीं छोड़ता। मान लीजिए GPS सैटेलाइट्स तक तबाह हो जाएं, तो भी B2 उड़ता रहेगा, स्टार्स को देखकर, अपने बैकअप नेविगेशन सिस्टम से। इसमें लगे हाईटेक सोनार कैमरास इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एयरक्राफ्ट बनाते हैं। ये अपने रास्ते की हर बाधा खुद पहचान लेता है और उसी हिसाब से फ्लाइट को एडजस्ट करता है। लेकिन क्योंकि इसमें ना टेल है, ना राडर और ना एलिवेटर, तो इसकी स्टेबिलिटी पूरी तरह कंप्यूटर पर निर्भर है। इसमें लगा है दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स फ्लाइट सिस्टम, जो हर सेकंड इसके रोल और पिच को इतनी सटीकता से एडजस्ट करता है कि पायलट को सिर्फ कमांड देना होता है, बाकी सब B2 खुद संभाल लेता है। अब बात कीमत की करें तो भाई, ये प्लेन कोई आम जहाज नहीं। $2 अरब में बना एक B2 इतना महंगा कि कुछ देशों की GDP भी इससे कम है। अब तक सिर्फ 21 B2 बनाए गए हैं और सबके सब अमेरिका के पास। ये टेक्नोलॉजी ना खरीदी जा सकती है, ना अमेरिका ने आज तक बेची है। और खर्चा 1 घंटे की फ्लाइट, $1.5 लाख का फ्यूल, जबकि एक कमर्शियल जेट सिर्फ $10,000 में उड़ता है। लेकिन बात सिर्फ फ्यूल की नहीं, हर उड़ान के बाद B2 को सॉफ्ट वॉश किया जाता है, फिर उस पर स्टेल्थ कोटिंग दोबारा की जाती है और हर स्क्रू, हर कोना इंस्पेक्शन से गुजरता है। क्योंकि इस जहाज की बॉडी में अगर मच्छर जितना भी डेंट आ जाए तो ये अपनी सबसे बड़ी ताकत, ये स्टेल्थ, खो सकता है।